एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का अल्कोहल फिनोल्स का केमिस्ट्री क्लास 12th का एग्जांपल नंबर 11.2 या सेकंड एग्जांपल जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। कैटालिटिक रिडक्शन हम लोग जो है वो कर रहे हैं। ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका आईयूपीएसी नेम देना है, जो भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हम लोगों के पास होगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग करते हैं इसके अंदर। तो कैटालिटिक रिडक्शन किसका करना है? ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल सबसे पहले जो है वो आपको बनाना है। तो CH3 4 कार्बन है, CH2 यहां पे फिर से CH2, और एक चीज आपको याद रखनी है, जो ब्यूटेनल में चौथा कार्बन होता है वही एल्डिहाइड वाला कार्बन है। Al से एल्डिहाइड है, तो यही एल्डिहाइड जो है वो बनाएगा लास्ट वाला कार्बन। तो ये हम लोगों के पास ब्यूटेनल जो है वो बन गया। उसके बाद इसके अंदर हम लोग डाल क्या रहे हैं? मान लीजिए बेटा हम लोगों ने इसके अंदर डाला हाइड्रोजन। कैटालिटिक कर रहे हैं तो यहाँ पे पैलिडियम या कोई और कैटालिस्ट जो है वो हमने ले लिया। एक चीज आप याद रखो, कभी भी हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं ना, तो वो हम लोगों के पास अल्कोहल्स में चेंज होता है। ये कब बनता है? रिडक्शन पे बनता है। और इसका अगर उल्टा चलना हो तो ये कब बनता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन पे जो है वो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों के पास ये जो ब्यूटेनल है ये किसमें चेंज हो जाएगा? कॉन्सेप्ट के हिसाब से अल्कोहल में जो है वो चेंज हो जाएगा। और हम लोगों के पास क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और लास्ट वाले पे जो है वो हम लोगों के पास OH आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो आप यहाँ पे 3 जो है वो लगा देना। इस जगह पे जो है वो आपको 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, यहाँ पे भी आपको जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच करके लिख देना। और हम लोगों के पास देखो बेटा जी ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है सारे एन, और 1 पे जो है वो ओल है, अल्कोहल है। तो ब्यूटेनोल या ब्यूटेन 1 ओल जो है वो इसको हम लोग बोल देंगे। तो ये कैसे क्यों हो रही है ये रिएक्शन, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं आपको क्लियर। उसके बाद बेटा जी बी पार्ट हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है? हाइड्रेशन कर रहा है। हाइड्रेशन किस चीज का कर रहा है? प्रोपीन का कर रहा है। पहले तो प्रोपीन बना लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है हम लोगों के पास कि हम इसके अंदर एसिडिक प्रेजेंस के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या डाल रहे हैं? वाटर जो है वो इसमें डाल रहे हैं। तो इसके अंदर देखो कोई भी हम लोगों के पास जो है वो पर ऑक्साइड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पर ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो बेटा एक चीज आप याद रखो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मार्कोवनिकोव्स एडिशन जो है वो टेक प्लेस करेगा। जब भी मार्कोवनिकोव्स एडिशन टेक प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास किस पोजीशन पे जाएगा? जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां पे देखो बेटा जी क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है? CH3। देखो पहले तो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड के अराउंड ही होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देख लो CH डबल बॉन्ड ब्रेक करा। यहाँ पे देखो बेटा जी ऑलरेडी CH2 था। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं कि एक H तो इसके साथ आके अटैच हो गया। हुआ क्या? जब एक H इसके साथ आके अटैच हो गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। जब ये H आया कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर को ट्रांसफर हुआ। मार्कोवनिकोव्स एडिशन होना है। जब इसका इलेक्ट्रॉन छीन के इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को दे दिया गया अटैचमेंट के लिए, तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा? इसका OH जो है वो अपनी साइड पे अटैक करवाएगा और OH जो है वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो सिंपली आप अभी के लिए याद रखो कि हम लोगों के पास जो है वो मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे एडिशन जो है वो होने वाला है। और हम लोगों के पास क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है? देखो बेटा ये 3 कार्बन है, तो दिस इज प्रोपेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। और सेकंड वाले के ऊपर जो है वो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ओल का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ C पार्ट को। ध्यान से देखो, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन। तो देखो सबसे पहले हम लोगों के पास जो है वो प्रोपेनोन बन कैसे रहा है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी CH3 जो है वो आ गया। उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो मिथाइल इज CH3 मैग्नीशियम, और ये हो गया हम लोगों के पास क्या? ब्रोमाइड। इसको मैं ना बड़े आराम से जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये जो है वो इसका उसके बाद हाइड्रोलिसिस जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ जो है वो फॉर्म होने वाला, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो
ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतना सबको समझ में आता है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है ना, इसकी क्या खूबी है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। होगा क्या, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो है वो हम लोगों के पास अटैक करेगा। मैकेनिज्म से समझोगे ना, कभी भी रिएक्शन नहीं बोलोगे, सीधा मैं बता दूं ये प्रोडक्ट बन रहा है, रट्टा मारोगे, अगला कोई और क्वेश्चन दूंगा, नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे CH3 इस पे अटैक करेगा। अब ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ। अब ये जब CH3 इसके घर पे आ रहा है तो इसको एक अपने घर का कमरा खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, तो हम लोगों के पास देखो क्या बना, CH3 ये ऑलरेडी एज इट इज आ गया, ये कार्बन ये वाले की बात मैं जो है वो यहां बना रहा हूं, देखो। उसके बाद ये आगे CH3 था, और हम लोगों के पास ये ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, और इस पर्टिकुलर जगह पे कौन आके अटैच हो गया, CH3 जो है वो आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या देखने वाली है हमारे पास, कि जब इसने इस पोजीशन पे अटैक किया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, MgBr को जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, यहां तक जो है वो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि जो भी हमारे पास एल्काइल वाला पार्ट है, एल्काइल वाला पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो है वो अटैच होने वाला है, और जो भी MgBr वाला पार्ट है वो ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो अटैच होने वाला है। अब जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो करूंगा, तो हाइड्रोलिसिस से जो है वो हम लोगों के पास क्या बनेगा, H इधर जुड़ेगा, OH जो है वो इसके साथ अटैच होगा, तो यहां से मेरे पास क्या निकलेगा, MgOHBr, और इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो लिख रहा हूं CH3, आगे देखो हमारे पास C, फिर आगे क्या बन रहा है CH3, नीचे भी क्या है CH3, ऊपर क्या बनेगा OH जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। तो इसका नामकरण अगर मेरे को करना हो तो नाम इसका क्या होगा, 1, 2 एंड 3। तो ये देखो हम लोगों के पास 2 पे जो है वो कौन से वाला ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद ये क्या है, प्रोपेन वाला ग्रुप है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, और 2 वाली पोजीशन पे अल्कोहल अटैच है, तो 2 पे जो है वो ओन हम लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि C पार्ट जो है वो जरूर एक बार दोबारा से जो है वो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि ये फंडे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कॉन्सेप्ट जो है वो इनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, क्लियर है।